नमस्ते दोस्तों। आज वर्तमान में मोहम्मद के चरित्र को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। जो मोहम्मद के अनुयायी हैं, जो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, वो नहीं चाहते कि जो उसका चरित्र है, उसका जो अतीत है, वो सब लोगों के सामने आए। लेकिन जिसने मोहम्मद को पढ़ लिया, जो मोहम्मद के क्रियाकलापों से, जो मोहम्मद के कारनामों से जो परिचित हो चुका है, वो नहीं चाहता कि मोहम्मद का जो चरित्र है वो किसी भी व्यक्ति से छूट जाए। सभी को मोहम्मद का चरित्र जानना अनिवार्य है। और यही कारण रहा कि आज 12 से 15 देश भारत के खिलाफ है, क्योंकि भारत में एक शेरनी ने, जिसका नाम नुपुर शर्मा है, जो कि भाजपा नेत्री थी, जिसको केवल इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया कि उसने मोहम्मद के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था। मोहम्मद की बखिया उधेड़ दी थी, मोहम्मद के चरित्र को सबके सामने उजागर कर दिया था। और जो इस्लामिक स्कॉलर है वो भी इस बात को कहते हैं कि मोहम्मद ने एक जो है मैरिज एक्ट के तहत आयशा नाम की 6 साल की लड़की से विवाह किया था। और इसमें कोई दो राय नहीं है। हदीस में भरा पड़ा है आयशा के बारे में, हदीस में भरा पड़ा है। जो सुन्नी जो शास्त्र है, हदीस सुन्नी जो शास्त्र है, उसमें आयशा के बारे में आपको बिल्कुल खोल कर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, आयशा का जन्म कहाँ हुआ, उनका जो है बचपन कैसे गुजरा, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि खुद जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो विद्वान मानते हैं अपने आप को, जो मौलाना मानते हैं अपने आप को, उन्हीं की जुबानी है कि आयशा ने 6 साल की उम्र में मोहम्मद पैगम्बर से शादी की थी, 53 साल की उम्र में। तो आज ये जो ये युद्ध है, ये युद्ध ही है, ये युद्ध से कम नहीं है, जो छिड़ चुका है। और इसलिए जो अरब जो देश की कंट्री है, उनके जो संगठन है, वो भारत पर आज, भारत के मुंबई में, भारत के दिल्ली में, भारत के राजस्थान में, भारत के गुजरात में बच्चों को बम लगाकर वहाँ पर धमाके करने की बात करते हैं। और ये इस्लाम की शिक्षा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी इस्लाम से अन्य कोई भी ऐसा धर्म, ऐसा समुदाय, ऐसा मत पथ संप्रदाय कोई भी ऐसा नहीं है जो निर्दोष लोगों को मारने की फिराक में मौका ढूंढता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन ये दुष्ट जो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हैं, जो मोहम्मद को अपना पैगंबर मानते हैं, जो मोहम्मद की शिक्षाओं को धारण किए हुए हैं, उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती किसी और की, वो ऐसे ही कर्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आयशा कौन थी, और थोड़ा बहुत मोहम्मद पैगंबर के विषय में भी थोड़ा उसका जो जीवन रहा उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आयशा का असली नाम था आयशा रजी। आयशा अबू बकर कोई खलीफा था इस्लाम का, उसकी एक मात्र पुत्री थी। और जो अबू बकर था वो मोहम्मद का सबसे प्रिय साथी था। मतलब दोनों का आपस में व्यवहार जैसे मित्र का होता, जैसे भाई का होता, ठीक ऐसा ही व्यवहार था। लेकिन अबू बकर ने अपने संबंधों को मजबूर करने के लिए अपने भाई जैसे मोहम्मद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आयशा का निकाह, आयशा का विवाह मोहम्मद से करवा दिया। जब मोहम्मद का विवाह आयशा से हुआ तब उसकी उम्र लगभग 53 साल रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर हम हदीस की बात करें तो हदीस में जो सुन्नी शास्त्र है उसके अनुसार जब आयशा को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी उम्र उस समय 6 वर्ष थी। जब उसको पता चला तो तब आयशा की उम्र 9 वर्ष थी। और इसमें भी इस्लाम में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि असलियत में 6 साल थी, तो कहीं 6 साल है, कहीं 9 साल है, कहीं 12 साल है, ऐसा दर्शाया गया है। लेकिन 12 साल तक भी माने तो भी नाजायज़ ही था। एक 50 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति एक 12 साल की छोटी सी बच्ची के साथ यौन संबंध बनाता है, तो ये कोई जायज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमान इसे तर्क संगत बताने का प्रयास करते हैं। और हदीस में मुख्यतः बहुत जगह पर 6-7 साल आयशा की उम्र बताई गई है। आप हदीस की सूरा 7 की आयत 62 आप पढ़ लीजिएगा। और हदीस तो मेरे ख्याल से 200 से अधिक आयतें हदीस में ऐसी है जो आयशा पर ही प्रकाश डालती, जो आयशा के चरित्र पर प्रकाश डालती है, आयशा के जीवन पर प्रकाश डालती हैं। दोस्तों, जो लोग इस्लाम को मानते हैं और वो अंदर से पवित्र हैं और ईमानदार हैं, तो जो लोग अल्लाह को अपना नबी मानते हैं, जब उन्हें पढ़ते हैं कि उन्होंने
53 साल के उनके नबी ने एक 6 साल की बच्ची के साथ किस प्रकार से यौन संबंध बनाए, तो वो बौखला जाते हैं, वो बौखला जाते हैं। लेकिन कई दुष्ट ऐसे भी हैं जो इस पर विचार करने का प्रयास ही नहीं करते, बल्कि इसको तर्क संगत, न्याय संगत दर्शाने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि आयशा की उम्र को अधिक से अधिक बताया जाए। और कुछ दुष्ट ऐसे भी हैं, कुछ दुष्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये उन्होंने ठीक किया और उसी के अनुसार उसका फ़ायदा उठाकर वो स्वयं भी इन कुकर्मों में लिप्त हो चुके हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, आप संसार भर में घूम लीजिए, जितने भी सबके महापुरुष हुए हैं, किसी ने भी दुष्चरित्र की बात नहीं की, व्यभिचार की बात नहीं की। सब ने जो सत्य पर प्रकाश डाला, सब ने मनुष्य की उन्नति करने पर प्रकाश डाला है, ठीक है, दुश्मनों का नाश करने पर प्रकाश डाला है। लेकिन जो इस्लाम है, इस्लाम में जो इस्लाम को मानने वाले, उन्होंने जबरन लोगों की जुबान पर इस्लाम लाने का प्रयास किया है, जबरन तलवार के बल पर मोहम्मद के चरित्र को पवित्र दर्शाने का प्रयास किया है। और यही कारण रहा कि आज संसार में कोई भी ऐसा नीच कृत्य नहीं है, ऐसा नीच कर्म नहीं है, ऐसा नीच अपराध नहीं है जो कुरान की दृष्टि से जायज़ न हो। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन काल में कितने ही नीच कर्म किए, तो उनमें सबसे नीच अगर कोई कर्म था तो इस 6 साल की बच्ची के साथ यौन संबंध बनाना सबसे नीच कर्म था, जो कि कुरान की आयत के अनुसार बिल्कुल जायज़ ठहरा दिया गया। दोस्तों, आयशा जो कि मोहम्मद की तीसरी सबसे छोटी और सबसे प्रिय पत्नी थी, लेकिन मोहम्मद के साथ जीवन यापन करते करते वो एक 9 साल की, जो 10 साल की जो बच्ची थी आयशा, वो भी ये समझ चुकी थी कि मोहम्मद कितना नाकारा, कितना निकम्मा, कितना धोखेबाज, कितना झूठा इंसान है। और यही कारण रहा कि मोहम्मद कितना कामुक था, अपनी वासनाओं में जो लिप्त रहता था, सदैव वासनाओं के घेरे में रहता था। और कोई भी ऐसा नीच कर्म नहीं था जो मोहम्मद के हाथों से छूटा, जो मोहम्मद ने कर्म न किया हो, जो नीच से नीच कर्म। और बड़ी बात ये थी कि जो भी उसने नीच कर्म किया, उसको छुपाने के लिए उसने कुरान के आयतों का सहारा लिया। और आज यही कारण है कि इस्लाम में जो है बहु विवाह जायज़ है। माँ को छोड़कर अपनी बहन के साथ, चाची, बुआ, काका, ताई सभी के साथ संबंध बनाना जायज़ है। यानी कि मोहम्मद ने अपने पास से भी कुरान में ऐसी ऐसी आयतें जोड़ दी जो आज का जो मुसलमान है उनको दिल पर लिए बैठा है। आज का मुसलमान भी कामुक है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, एक 9 साल की बच्ची के साथ एक 55 साल के मुस्लिम बुजुर्ग ने उसके साथ रेप कर दिया। आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो नुपुर शर्मा है, उसकी जुबान काटने के लिए 1 करोड़ का इनाम किसी संगठन ने लगाया, उस पर बोली लगाई है, जो नुपुर शर्मा की जुबान काट देगा उसको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। तो ये वही लोग हैं जो मोहम्मद को अपना रसूल मानते हैं। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो आयशा थी वो मोहम्मद के साथ रहते रहते वो भी काम वासना में लिप्त हो चुकी थी, उसने भी सारी हदें पार कर दी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मोहम्मद के साथी थे वो आयशा को बुरी नज़रों से देखते थे। और यही कारण रहा कि मोहम्मद की जो पत्नी थी आयशा, वो मोहम्मद के साथियों को सेक्स की तालीम देती थी। लेकिन फिर भी मोहम्मद आयशा का अनुसरण करने के लिए अपने साथियों को कहते थे। और मोहम्मद को इतना भी डर था कि कहीं उसकी पत्नी कोई ऐठ ना ले, इसलिए उन्होंने अल्लाह के रसूल यानी वह स्वयं अल्लाह का रसूल था, उसकी पत्नी यानी सबकी माँ आयशा को सबकी माँ बना दिया था। और ऐसा कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, न कोई मेरे सपने में मोहम्मद आया था कि उसने ऐसा बताया कि हाँ मेरा चरित्र ऐसा था, आप ऐसा बताना, ना आयशा ने बताया कि मैं ऐसी थी, मेरे बारे में ऐसा बताना। तो ये इतिहास है, ये इतिहास लिखने वाले कोई हम नहीं है, ये मुस्लिम स्कॉलर ही है। सैयद वसीम रिजवी की किताब है मोहम्मद, उसमें से मैंने पढ़कर जो बातें हैं वो आपके सामने रखी है। और मेरे हिसाब से आपको भी अवश्य पढ़नी चाहिए, आपको भी अवश्य मोहम्मद के बारे में, आयशा के बारे में, इस्लाम के बारे में और अन्य जितने भी मत पत संप्रदाय हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, मोहम्मद जो जब 6 महीने का था तो उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था, ऐसे ही छोड़ दिया था। तो उसका जो लालन पालन था, पोषण था, वो उसके चाचा ने किया था। उसका चाचा का मुझको जो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके चाचा ने किया था। और बेहद कह सकते हैं कि गरीबी में उसका जीवन बीता था। हर एक संघर्ष किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, बचपन से बहुत संघर्ष किया। और यही कारण रहा कि वो ताकत को अपने हाथ में लेना चाहता था, वो सारी शक्तियों को सब पर राज करना चाहता था।
और यही कारण रहा कि उसने एक सबसे पहले 40 वर्ष की अमीर महिला थी खदीजा, जो मोहम्मद की सबसे पहली पत्नी थी, उसके साथ विवाह किया। उसके पास बहुत ज़्यादा धन था, खदीजा के साथ विवाह किया। और जैसे जैसे खदीजा उसके प्यार में जो पागल होती गई, उसके साथ सहवास करने के लिए राजी हो गई, सहवास करती रही, तो उसने स्वयं को उसका अल्लाह का रसूल घोषित कर दिया कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। और जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं माना, मोहम्मद ने उनके खिलाफ स्पेशल फतवा जारी किया कि या तो मुझे मोहम्मद का रसूल मान ले, वरना फिर अंजाम के लिए तैयार रहें। और ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होगा जिसको मोहम्मद ने अपवित्र करने का प्रयास न किया हो। अपनी मौसी तक को मोहम्मद ने नहीं छोड़ा। और तो अपने दत्तक पुत्र की पत्नी को भी मोहम्मद ने नहीं छोड़ा, उसके साथ भी मोहम्मद ने सहवास किया। और जो कई मोहम्मद के साथ, जिस पर मोहम्मद का दिल आया, जिसको मोहम्मद की सुंदरता पसंद आई, जिसका मोहम्मद को जिसका शरीर पसंद आया, अगर वो मोहम्मद के साथ सहवास करने, मोहम्मद के साथ संभोग करने में मुकर गया, तो मोहम्मद ने जबरन कि अल्लाह ने अपने रसूल को ऐसी हिदायतें दी हैं, ऐसे वो किया है, ऐसे आदेश फरमाया है, कुरान की आयतें जोड़ दी गई, कुरान की आयतों के अनुसार सब जायज़ कर दिया गया। तो जो भी मोहम्मद ने कर्म किया, जब भी मोहम्मद फ्री रहे, उनके पास खाली समय रहा, तो उन्होंने अपने जितने भी नाजायज़ कर्म थे, जितने भी निंदनीय कार्य थे, उनको जायज़ करने की तरकीब उसने सोची और कुरान का भरपूर उन्होंने लाभ उठाया। और यही कारण है कि आज इसी कुरान से पढ़कर लोग बहुविवाह कर रहे हैं, लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। एक 55 साल का बुजुर्ग 18, 16, 17 साल की युवती के साथ संबंध बना रहा है। तो जब तक मेरे ख्याल से इस कुरान को मिटा नहीं दिया जाएगा, या फिर इसमें जो आयतें हैं जो गलत हैं, अल अजबा कुछ ऐसी है, मेरे को स्पष्ट नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा सहवास को लेकर, सेक्स को लेकर सबसे ज़्यादा ये गंदगी उसमें भरी पड़ी है। जब तक उसको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इस संसार में अमन, भाईचारा, शांति कायम होने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं सभी जो मुस्लिम समझदार हैं, जो ईमानदार हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश में अमन, भाईचारा, शांति कायम, उनका जीवन भी उन्नति की तरफ अग्रसर हो, उनके जीवन में खुशियाँ आए, तो उनके लिए आवश्यक है वो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित ना रहे। चाहे उसमें अल्लाह है, चाहे मोहम्मद पैगंबर है, पैगंबर लूत है, या अन्य जितने भी पैगंबर हुए हैं, इनके मत के अनुसार, आपके मत के अनुसार, तो उन पर आप तटस्थ न रहे, उनके बारे में जानकारी निकाले कि उनका इतिहास क्या था। अगर उनका इतिहास आपकी उन्नति कराने में सहायक है, तो वास्तविकता में आप उसको जो अपना आदर्श माने, वरना तो आदर्श मानने से कोई लाभ नहीं है। जैसे उन्होंने कुकर्म किए, आज भी वैसे कुकर्म हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो मुस्लिम है वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानती है। और अल्लाह के रसूल ने जब इतने बड़े बड़े, इतने घटिया कृत्य कर दिए, इतने दुष्ट कर्म उसने कर दिए, तो ये साधारण मुसलमान ऐसे कार्य करने में पीछे क्यों हटेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो मोहम्मद सैयद मोहम्मद रिजवी की जो किताब है, उसमें जो बताया गया है, वही आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। किताब आपके पास भी उपलब्ध हो सकती है, किसी अन्य प्रकाशन पर भी उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप किताब को खरीदें और वहाँ से अब मोहम्मद के बारे में, आयशा के बारे में, या जितने भी आपके पैगंबर हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फैसला हमको लेना है कि हम किसे अपना आदर्श बनाना चाह रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाना चाह रहे हैं, हम किस प्रकार से उन्नति करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।